बताएं कि 13 जुलाई को लेकर श्रीनगर में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इंतज़ामिया ने कानून और अमन व अमान बनाए रखने के लिए उसका हवाला देते हुए ख्वाजा बाजार नौहट्टा की तरफ किसी भी मार्च की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। इंतज़ामिया के फैसले के मुताबिक किसी भी सियासी पार्टी, तंजीम या अफराद को 13 जुलाई के मौके पर ख्वाजा बाजार नौहट्टा तक मार्च की इजाज़त नहीं होगी। ये वही मकाम है जहां 13 जुलाई 1931 के वाक़े से जुड़े लोगों को हर साल खिराज अक़ीदत पेश किया जाता है। ज़राए के मुताबिक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अब अपना खिराज अक़ीदत प्रोग्राम श्रीनगर के नवाए सुबह दफ्तर में मुनक़िद करेगी। उधर हुर्रियत चेयरमैन मीर वाइज उमर फारूक, PDP सदर महबूबा मुफ्ती और PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती को भी 13 जुलाई से पहले एहतियातन नज़रबंद किए जाने की खबर है। गौरतलब है कि 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर फायरिंग में तकरीबन 22 अफराद की मौत हो गई थी, जिनकी याद में जम्मू कश्मीर की कई सियासी पार्टियां हर साल ये दिन मनाती हैं। मार्च की इजाज़त नहीं दी गई है। क्या किसी तरह से यहाँ पर कोई इत्तला मिली थी कि मार्च निकाला जाएगा? किस तरह से अब वहाँ पर सूरत हाल है? वेल देखिए, अगर आप पॉलिटिकल लेवल पे देखें तो ये एक्सपेक्टेड था कि आज यानी कि 13 जुलाई को पॉलिटिकल पार्टीज वहां की तरफ जो है रुजू कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। तो इस ज़मीन में ऑन प्रिकॉशनरी मेजर जब आप देखते हैं तो यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी को, सेफ्टी को और पीसफुल एटमॉस्फेयर को मेंटेन रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ये इंतजाम जो है कल शाम से ही हमें देखने को मिले थे, जब हम डाउनटाउन एरिया की बात करते हैं और पर्टिकुलरली इस लोकेशन की बात करते हैं जहां पे ये ग्रेवयार्ड है, यानी कि ख्वाजा बाजार नौहट्टा एरिया में ये ग्रेवयार्ड मौजूद है और ये करीबन ज्यादा दूरी पे नहीं है, जो कि जामिया मस्जिद है। तो इस जमीन में एहतियात के तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ये इंतजाम किए गए हैं सो दैट कि किसी भी तरह की कहीं पे कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस यहाँ पे ना पैदा हो। तो इस जमीन में इंतजाम पहले ही किए गए थे ताकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल उसी तरीके से मुनज़्ज़म रहे, क्योंकि एक और चीज जो अभी करंटली कश्मीर के साथ जुड़ी हुई है वो यात्रा है। तो यात्रा की वजह से भी काफी ज्यादा एहतियात अभी बरतने की बहुत ज्यादा जो है जरूरत देखने को मिल रही है और टूरिस्ट का जो फ्लो है काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रख के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ये इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस की सूरत हाल जो है वो पैदा ना हो। इस जमीन में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज आज के डेट में यानी कि 13 जुलाई को वो कोशिश करते हैं कि वो वहाँ ग्रेवयार्ड पे जाके जो है अपनी तरफ से खराज अकीदत पेश करें, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल एक इवेंट जो है हम कह सकते हैं हर साल रहा है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स की बात करें या प्रीवियस टाइम्स की बात करें तो उस रिवायत को कहीं ना कहीं पे सियासी तौर पर लगातार एक बरकरार रखने की जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो कोशिश जो है वो रही है। इवन दो कि आज की डेट में आज कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने स्टेटमेंट्स भी जारी किए हैं, चाहे हम उसमें जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट है सजाद लोन, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी हुआ है जिसमें उन्होंने अपना खराज अकीदत पेश किया है, या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी एक पार्टी लेवल पे एक स्टेटमेंट जारी हुआ है जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से खराज अकीदत पेश किया है। लेकिन अगर फिजिकल एक्टिविटीज की अगर आप बात करें तो उसके बरक्स जो है बिल्कुल आज कदगन लगाई गई है, नजर नहीं आ रहा है वहाँ पे सबने खराज अकीदत सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पेश किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मीर इन तमाम जानकारी के लिए।